तो कहानी के शुरुआत में हम ली को देखते हैं जिसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मगर अभी भी वो मेरी तरह बेरोजगार ही था। सैकड़ों कंपनियों में रिज्यूमे डालने के बाद भी कहीं पर उसकी जॉब नहीं लगी। ली के पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट चलाते थे और उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कहीं जॉब करे, और अगर उसे करना ही है तो वो किसी सिविल सर्विस में जाए। लेकिन ली को लगता है कि सिविल सर्विस की नौकरी उसके लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम गा नाम की एक लड़की को स्विमिंग करते हुए देखते हैं, जहां उसकी बड़ी बहन सियो भी खड़ी थी। इधर ली की मॉम उसकी मनमानी से बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे अपने रेस्टोरेंट का खाना पैक करके एक जगह पे डिलीवर करने के लिए कहती है। मॉम का मूड देखकर ली डिलीवरी देने के लिए मान जाता है, लेकिन जब वो खाना लेकर जाने लगता है तो देखता है कि उसके स्कूटर पे डिलीवरी बैग लगा हुआ था, जिसे देखकर वो मॉम से पूछता है कि मॉम, वो गंदा सा बैग मेरे स्कूटर पर क्या कर रहा है? जिस पर उसके डैड कहते हैं कि उसे मैंने लगाया है और अब ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। जिसके बाद ली ना चाहते हुए भी अपने भारी मन के साथ फूड डिलीवरी देने के लिए निकल जाता है। ली को स्पोर्ट्स सेंटर के स्विमिंग पूल डिपार्टमेंट में डिलीवरी देना था। वहाँ पहुंचकर वो एक बच्चे से स्विमिंग पूल के डायरेक्शन के बारे में पूछता है। वो बच्चा गूंगा बहरा था, तो वो ली को इशारे में बताता है कि वो बोल और सुन नहीं सकता। ली को भी साइन लैंग्वेज आती थी, इसीलिए वो इशारे में उससे पूछता है तो वो बच्चा उसे स्विमिंग पूल का डायरेक्शन बता देता है। जिसके बाद ली उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ पर सियो को देखता है, जो अपनी बहन के स्विमिंग टाइम को काउंट कर रही थी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज गा ने 30 सेकंड से भी कम टाइम में अपने टारगेट को अचीव कर लिया था। तभी हमें पता चलता है कि दोनों बहनें गूंगी बहरी है और वहाँ मौजूद सभी प्लेयर्स गूंगे बहरे हैं। उनमें से एक की नजर ली पे पड़ती है तो वो उसे खाना लेकर वहाँ से जाने को कहती है, मगर वो सीओ को देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो अकेले में गा से मिलता है और साइन लैंग्वेज में उससे बातें करते हुए पूछता है कि जो तुम्हारा टाइम काउंट कर रही थी वो कौन थी? गा बताती है कि वो मेरी बड़ी बहन है। फिर वो सीओ से उसका नाम पूछता है तो वो कहती है, क्या तुम लड़कियां पटाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर ली ब्लश करने लगता है और गा से उसके सिस्टर का नंबर मांगता है, मगर गा सिर्फ उसे अपनी बहन का नाम बताती है और नंबर के लिए कहती है कि तुम खुद उससे पूछ लो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और ली अपने रेस्टोरेंट लौट आता है, मगर आते ही वो बिन बोले एक दूसरा पिकअप लेकर निकल जाता है। तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि पहली बार तो ये रोता हुआ गया था, लेकिन अब दोबारा ये इतना मुस्कुराते हुए क्यों ले गया, वो भी बिना कुछ कहे। खैर ली खुशी खुशी डिलीवरी देने के लिए निकल जाता है और जब वो वहाँ से वापस आने लगता है तो तभी वो एक गली में अपनी स्कूटर सीओ को ठीक करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और साइन लैंग्वेज में उससे पूछता है कि मुझे पहचाना? हम थोड़ी देर पहले स्विमिंग पूल में मिले थे, मैं वहाँ खाना देने गया था। जिस पर रियो मुझसे कहती है कि हाँ हाँ याद है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे स्कूटर को चेक कर सकता हूँ? वो कहती है कि हाँ प्लीज। जिसके बाद लियो उसके स्कूटर को खोलकर चेक करता है और बताता है कि इसका कार्बोरेटर खराब हो गया, इसे एक मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। ली देखता है कि वो बहुत जल्दी में है, इसीलिए वो बिना पूछे उससे कहता है कि अगर आपको जल्दी है तो हम स्कूटर स्वैप कर लेते हैं, आप मेरे स्कूटर को ले जाओ और मैं इसे ले जाकर ठीक करवा दूंगा। मगर सीओ कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें भी काम होगा, मैं खुद देख लूंगी। ली कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी स्कूटर ले जाओ और कल मैं तुम्हारे स्कूटर को ठीक करवा के तुम्हें पहुंचा दूंगा। सीओ को काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो मान जाती है। फिर वो सीओ से उसका नंबर मांगती है ताकि बाद में वो स्कूटर के लिए उससे कांटेक्ट कर सके, और फिर ली उसे अपना नंबर इंटर करने के लिए अपना फोन दे देता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और ली उसके स्कूटर को खींचता हुआ उसे लेकर अपने दोस्त जुंग के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि इस खटारे को पूरा नया कर दो। जुंग पूछता है कि ये स्कूटर है किसका? तो वो कहता है कि अरे छोड़ो यार, तुम बस इसे सुबह तक चमका देना और तब तक के लिए मैं तुम्हारा स्कूटर ले जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सीओ को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई कर रही थी और आज वो टीचर के पूछने पे उसे अपने ड्रीम के बारे में बता रही थी कि उसका ड्रीम अपनी बहन को ओलंपिक में देखना है। फिर हम देखते हैं कि ली बेवजह सीओ को उसके स्कूटर का अपडेट मैसेज पर दे रहा था। सुबह से शाम हो जाती
जाती है, लेकिन सीओ उसके मैसेज को रीड ही नहीं करती। ली अपने दोस्त जुंग के घर पे रहता था, क्योंकि अपने घर पर उसे ऐसा लगता था कि वो अभी भी अपने वर्क स्पेस में है। जुंग उससे पूछता है कि वो स्कूटर था किसका, मगर ली उसे कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ सीओ की बहन गा स्कूटर देखकर उससे पूछती है कि क्या तुमने अब डिलीवरी का काम भी शुरू कर दिया? तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सीओ जब उठती है तो अपना फोन चेक करती है, जहाँ उसे ली का ढेर सारा मैसेज मिलता है। वो रिप्लाई ना देने के लिए सॉरी कहती है और बताती है कि मैं बिजी थी। उसका रिप्लाई देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे मुस्कुराता देखकर जुंग उससे पूछता है कि क्या हुआ दोस्त, बताना, इतना हंस क्यों रहा है? लेकिन ली फिर से उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद ली जाकर सीओ के स्कूटर को अच्छे से धो धो कर साफ करता है और फिर उसे लेकर सीओ को देने के लिए निकल जाता है। वो वहीं पर उसके स्कूटर के साथ इंतजार कर रहा था, जहाँ पर उसका स्कूटर खराब हुआ था। फिर वो आती है और उसे थैंक यू कहती है और पूछती है कि कितने पैसे हुए, जिस पर वो कहता है अरे ये तो घर की बात है, पैसे देने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो उससे पूछता है कि इसके बदले में क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सीओ कहती है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती क्यों करनी है? तो वो कहता है मैं साइन लैंग्वेज अच्छे से सीखना चाहता हूँ, इसीलिए। सीओ मान जाती है तो ली उससे पूछता है कि अब जब तुम मेरे दोस्त बन गई हो तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? मगर सीओ कहती है कि नहीं, तुमने मेरे स्कूटर को ठीक करवाया, इसीलिए कॉफी मैं पिलाऊंगी। जिसके बाद दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं और पार्क में ही बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। फिर जब सीओ वहाँ से जाने लगती है तो ली उससे पूछता है कि तुम इतना बिजी क्यों रहती हो? तो वो बताती है कि मैं इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज की क्लास लेती हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। अब हम ली को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ उसके मॉम डैड के उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर समझ आ गया था कि वो किसी को डेट कर रहा है। फिर जब वो अपने दोस्त के गैराज में था तो सीओ से चैट करते हुए उसे पता चलता है कि वो इतनी बिजी है कि आज उसे ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। जिसके बाद ली अपने रेस्टोरेंट में जाकर उसके लिए लंच बनाता है और फिर उसे बॉक्स में भरकर सीओ के लिए ले जाता है। सीओ से पूछती है कि इतना कुछ किसने बनाया? तो वो कहता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था ना, इसीलिए मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया। सीओ से भी खाने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि नहीं तुम खाओ, मैं घर से खाकर आया हूँ। जिसके बाद वो खाने लगती है और उसे उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, इतना कि वो पूरा चट कर जाती है। और फिर एंड में वो ली से पैसे का पूछती है। ली मना करता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे पैसे थमाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खाना बेचने के लिए आया था। फिर जब वो घर आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है? तुम बिन बोले डिलीवरी करते हो, खाना बनाते हो, आखिर ये सब बदलाव हुआ कैसे? तभी उसे सीओ का मैसेज आता है तो वो उससे बात करने लगता है और फिर अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन उसकी मॉम समझ चुकी थी कि उसका वो दोस्त लड़की है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीओ घर बैठकर अपनी मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट कर रही थी। उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि जैसे मेरी तरह उसके पास भी पैसों की कमी थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी स्विमिंग कोच पर चिल्ला रही थी और उन्हें गूंगे बहरे बच्चों को पूल से बाहर निकालने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसने गूंगे बहरे बच्चों को पूल में हेल्थी बच्चों के साथ डाल दिया था, जिससे उसे लग रहा था कि इससे उनके हेल्थी बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। गाकू उस औरत की बातों से बहुत हर्ट होता है और ली भी ये सब देख लेता है। फिर जब वो औरत वहाँ से जाने लगती है तो ली उनके पास जाता है और कहता है कि आपको पता नहीं क्या कि बहरे लोग लिप्स रीडिंग करके सामने वालों की बातों को समझ जाते हैं, और ऐसे कौन किसी से बात करता है? वो लेडी कहता है अरे तुम क्या कर लोगे? जिसके बाद ली उसके कार की फोटो लेने लगता है और कहता है मैं इसे ट्रैफिक पुलिस को दे दूंगा और बता दूंगा कि तुमने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। जिसके बाद वो लेडी उससे सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सीओ से मिलने के लिए अंदर जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी बहन ठीक है? तो वो कहती है कि हाँ सब ठीक है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। फिर बाद में वो दोनों बहनों से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही मस्त जगह पे ले जाना चाहता हूँ। वो लोग बस में जाते हैं। भीड़ होने की वजह से सभी अलग अलग
अलग जगह पे बैठते हैं। तभी गा ली से इशारे में सीओ से पूछने के लिए बोलती है कि आज वो काम पर नहीं जाएगी तो उसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें बता दिया है। ली उन दोनों को अपने साथ डिस्को ले जाता है। दोनों तो बहरे थे, उन्हें बस लोग नाचते हुए दिख रहे थे। ली उन्हें ड्रिंक करवाता है और फिर उन्हें स्पीकर के पास ले जाकर उन्हें उसकी वाइब्रेशन फील करवाता है, जिससे दोनों बहनों को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो भी नाचने लगते हैं। तीनों खूब एंजॉय करते हैं और फिर ली उन्हें घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुंचकर गा ली को उन्हें एंजॉय करवाने के लिए शुक्रिया कहती है और फिर कहती है कि मुझे लगता है मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ, इसलिए मैं पहले जाती हूँ, दीदी तुम बाद में आ जाना। फिर गा के जाने के बाद ली और सीओ साथ में टहलते हैं और फिर जब ली वहाँ से चला जाता है तो वो उससे पूछती है कि कितने पैसे खर्च हुए। ली कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक ट्रीट थी। मगर सीओ नहीं मानती और उसे एक्सपेंसेस से भी ज्यादा पैसे पे कर देती है। फिर सीओ की बहन उससे पूछती है कि क्या तुम उससे डेट कर रही हो, तो वो कहती है कि नहीं, पागल है क्या। तभी ली उसे डिस्को की पिक्स भेजता है जिसमें वो लोग बहुत खुश दिख रहे थे। अब हमें गा का स्विमिंग कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है। सीओ भी उसका कंपटीशन देखने के लिए आई थी और गा ये कंपटीशन जीत भी जाती है, जिससे सीओ को गा से ज्यादा खुशी होती है। गा अपना मेडल सीओ को पहना देती है। फिर घर जाकर सीओ ली को भी मेडल दिखाती है, जिसे देखकर वो भी बड़ा खुश होता है। वो उसे बताती है कि बस एक स्टेप और, उसके बाद मेरी बहन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, उसे बस 1 सेकंड और तेज होना है। ली कहता है कि इस खुशी में पार्टी करे क्या, मगर सीओ कहती है कि नहीं, मेरी बहन बहुत थकी हुई है, उसे आराम की जरूरत है और मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। लेकिन तभी गा वहाँ आ जाती है और कहती है कि प्लीज तुम चली जाओ, उसके साथ ऐसा मत करो, जिसके बाद वो मान जाती है। फिर ली अपने दोस्त जुंग को बुलाकर जबरदस्ती उसे सीओ का एड्रेस देते हुए उसे गा के लिए खाना पहुंचाने को कहता है और खुद तैयार होकर सीओ से मिलने चला जाता है। सीओ से नदी के पास ले जाती है क्योंकि उसे नदी के पास जाना बहुत पसंद था और ये उसका फेवरेट स्पॉट था। फिर लियो से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मेरा ड्रीम मेरी बहन को ओलंपिक में देखना है। ली कहता है कि वो तो तुम्हारी बहन का ड्रीम हुआ, तुम्हारा ड्रीम क्या है, जिस पर सीओ सोच में पड़ जाती है और कहती है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन मैं बस अपनी बहन को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हुए देखना चाहती हूँ। वही दूसरी तरफ रुंग जब खाना डिलीवर करने जाता है तो वो गा की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इधर सीओ ली से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता कि मेरा ड्रीम क्या है, लेकिन मैं बस इतना जरूर चाहता हूँ कि जो कोई भी हमारी कहानी को सुन रहा है वो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। वही दूसरी तरफ जिस बिल्डिंग में सीओ रहती थी उसमें आग लग गई थी और गा वहाँ फंस चुकी थी। बेचारी गूंगी थी तो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वो खुद को बचाने के लिए लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी लिफ्ट बीच में ही फंस जाती है और धुएं की वजह से उसका दम घुटने लगता है। इधर दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। ली सीओ को बताता है कि जब से उसने उसे पहली बार स्विमिंग पूल में देखा तब से वो उससे बात करना चाहता था। ली उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी सीओ को मैसेज आता है। वो उसे पढ़कर देखती है तो पता चलता है कि गा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद वो ली से बिना कुछ कहे ही वहाँ से भाग जाती है। वही ली को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। सीओ भागकर हॉस्पिटल पहुँचती है और अपनी बहन को ठीक देखकर राहत की सांस लेती है। गा बताती है कि बिल्डिंग में कहीं आग लगी थी और वो लिफ्ट में फंसकर बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर किसी ने उसे बचा लिया। फिर वो कहती है कि मेरे लंग्स में धुआं भर गया था, इसीलिए डॉक्टरों ने मुझे एडमिट कर लिया, प्लीज मॉम डैड को कुछ मत बताना। जिस पर सीओ कहती है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो ये सब नहीं होता। अब मेरे वजह से तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगी। जिस पर गाँव से सॉरी कहती है और कहती है कि मैं जल्द डिस्चार्ज हो जाऊंगी। मगर सीओ को अभी भी बुरा लग रहा था, वो बहुत रोती है। वो कहती है तुम इतने ठंडे पानी में इतना मेहनत करती हो, तुम्हारा 10 साल का मेहनत बेकार हो गया। गा बताती है कि ऐसा नहीं है, मुझे अब इस चीज की आदत हो गई, सब ठीक हो जाएगा। फिर रात को हॉस्पिटल में सीओ अपने बहन के बेड के नीचे ही सो जाती है और लियो से क्या हुआ मैसेज करता रहता है, लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं देती। उसे नींद भी नहीं आती और वो पूरी रात खुद को कोसती रहती है कि अगर वो ली के साथ नहीं
नहीं होती तो उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली के चेहरे की खुशी कहीं खो गई थी। सारा दिन वो बस सीओ के मैसेज का इंतजार करता रहता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और गा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के लिए जाती है तो थोड़े से में ही उसका सांस फूल जाता है, जिस वजह से वो बाहर आ जाती है और सीओ को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वहाँ से लौटते हुए गा सीओ से कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, तुम घर चली जाओ। वो पूछती है कि मैं भी चलूं क्या, तो गा मना कर देती है और उसे घर जाने को कहती है। मगर रात को गा घर लेट से आती है, लेकिन उसके आने की आवाज सुनकर सीओ सोने का नाटक करने लगती है जैसा कि उसे कोई परवाह ही नहीं। फिर अगले दिन उसके उठने से पहले गा उठकर प्रैक्टिस के लिए चली जाती है और उसके लिए नोट छोड़ देती है कि तुम मुझे लेने मत आना। इसके बाद जब सीओ अपने काम पर जा रही थी तो बाहर उसे लियो उसका इंतजार करते हुए दिखता है। लियो उससे पूछता है कि एकदम से क्या हो गया, मैंने कोई गलती किया क्या? जिस पर वो कहती है नहीं तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम दोबारा कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ली पूछता है लेकिन मुझे रीजन तो बता दो, जिस पर वो कहती है तुम्हारे कहने पर मैं तुमसे मिलने के लिए गई और पीछे मेरी बहन के साथ हादसा हो गया, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। जिससे ली को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसे जाने दे देता है। ली का ये हाल देखकर उसके पेरेंट भी बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें भी समझ आ गया था कि उनके बेटे का ब्रेकअप हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम गा को पूल में रोते हुए देखते हैं, लेकिन तभी सीओ वहां आकर उसे रोते हुए देख लेती है। फिर जब वो बाहर आती है तो सीओ से सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हारा सपना अधूरा रह गया। जिस पर गा उससे कहती है कि तुम्हें सिर्फ मेरे ही सपने की परवाह क्यों है, तुम्हारा सपना क्या है? सीओ बताती है कि मेरा सपना तो बस तुम्हें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हुए देखने का है। गा कहती है ये क्या बात हुई, मेरा सपना सिर्फ मेरा है तुम्हारा नहीं। तुम क्यों मेरी ट्यूशन फी भरती हो, मुझे लेने आती हो, मेरा सारा खर्चा उठाती हो, तुम अपनी जिंदगी कब जियोगी? तुमने मेरे वजह से खुद के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारा ओवर प्रोटेक्टिंग होना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वजह से तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरी जिंदगी है, मेरे सपने हैं, अगर मैं कभी आराम करना भी चाहती हूँ तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि तुमने मुझसे इतनी उम्मीदें कर ली है कि मुझे डर लगने लगा है। ये सब कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जुंग ली से पूछता है कि उस दिन तुमने जिसके लिए खाना भिजवाया था क्या तुम उसी से प्यार करते हो? तो वो कहता है कि नहीं रे, वो तो उसकी छोटी बहन है। और ये सुनते ही जुंग उसे फोर्स करने लगता है कि तुम किसी भी तरह उसके साथ पैचअप कर लो, उसके आगे रोवो, गिड़गिड़ाओ, रहम की भीख मांगो, वो तुम्हारा पहला प्यार थी, चलो उसे कॉल करो, तुम उसे छोड़ नहीं सकते। ली बताता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, उसने मुझसे कांटेक्ट करने से मना किया है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ अपने मॉम डैड से मिलने के लिए गई थी। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मेरा आप लोगों को सपोर्ट करना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? यहाँ हमें पता चलता है कि उसके मॉम डैड भी गूंगे बहरे थे। मॉम कहती है कि तुम हमारी बेटी हो, ऑफ कोर्स हमें तुम्हारा सपोर्ट अच्छा लगता है, परिवार होते ही इसी के लिए हैं, लेकिन तुम्हारा किसी का खर्च उठाना तुम्हें उसके लिए एहसानमंद बनाता है। कुछ लोगों के लिए किसी का एहसान एक बोझ की तरह होता है, जिससे सीओ को समझ जाता है कि उसे अपनी बहन के पीछे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इस तरह से उसने उस पे एहसान कर करके उसे गिल्ट में डाल दिया और उसे कमजोर बना दिया। जिसके बाद वो अपने मॉम से सॉरी कहती है और फिर अपने फेवरेट प्लेस पर टहलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर गाबी टहल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। इसके बाद गा सीओ से कहती है कि तुम्हें ली को डेट करना चाहिए। सीओ कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं, जिस पर गा कहती है वो बहरा है इसीलिए या फिर मेरे वजह से, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। सीओ कहती है नहीं तुम बोझ नहीं हो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं सब कर लूंगी, लेकिन तुम प्लीज ली से बात करो, वो बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल मूवी रिव्यू हिंदी की तरह। वहीं दूसरी तरफ ली अपने कान में नॉइस कैंसिलेशन डिवाइस लगाकर रोड पर चल रहा था, क्योंकि उसे बहरे होने पर कैसा फील होता है ये जानना था। और इधर सीओ स्विमिंग पूल में उतर जाती है ये जानने के लिए कि वहाँ का पानी कितना ठंडा होता है। तभी ली पूल में उसके पीछे आता है और सीओ को वहाँ देखकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हारी बहन के साथ ये सब हुआ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। इस वक्त हमें ऐसा लगता
लगता है जैसे सीओ से सुन सकती है। ली कहता है अब मैं तुमसे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम सुन नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सीओ पीछे मुड़ती है, ऐसा लगता है जैसे उसने सुन लिया हो। फिर वो ली को वहाँ देखकर स्माइल करती है और फिर वो बाहर आने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन ली जब उसे बाहर निकालने लगता है तो वो उसे पानी में गिरा देती है और फिर दोनों पानी से खेलते हैं। तभी ली उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना पसंद करोगी, हम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे। सीओ कहती है मैं बहरी हूँ, तुम्हारे पेरेंट को इससे इशू नहीं होगा क्या? जिस पर वो कहता है नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और तुम भी बहुत अच्छी हो जो अपने परिवार के लिए इतना मेहनत करती हो। जिसके बाद वो उसे लेकर अपने रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ ली के मॉम डैड वहाँ उसका वेलकम करते हैं। ली के मॉम डैड लिख लिख कर सीओ से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर ली की मॉम उससे पूछती है कि तुम इसे छोड़कर चली गई थी ना, फिर दोबारा क्यों आई? तभी वो अपने मुंह से कह देती है कि ये बहुत अच्छा है और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सीओ तो गूंगी बहरी थी। ली के डैड कहते हैं बोलने लगी, मगर बाकियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ली कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बोल और सुन नहीं सकती, जिस पर सीओ कहती है और मुझे लगता था कि तुम सुन नहीं सकते क्योंकि पहली बार जब तुम मुझसे मिलने आए थे तब तुमने साइन लैंग्वेज में बात किया था। फिर ली अपनी मॉम और डैड दोनों के सामने पूछता है कि मैंने तुम्हें पूल में जो कुछ भी कहा था तुमने सब सुन लिया था क्या? तभी वो मॉम डैड के सामने ही साइन लैंग्वेज में उसे कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और ये सुनते ही ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों फिर से सीओ के फेवरेट जगह पर जाते हैं, इस बार मुंह से बात करते हुए, जहाँ वो दोनों किस भी करते हैं। अब हम गा को देखते हैं, वो पूल से जैसे ही बाहर आती है वहाँ जुंग बैठा हुआ था, वो उसे नहीं पहचान पाती तो जुंग फटाक से हेलमेट पहन लेता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल उस रात जब बिल्डिंग में आग लगी थी तो जुंग उस वक्त खाना डिलीवर करके जा रहा था, लेकिन फिर उसने गा की जान बचाई। साला लड़का होता तो ये पक्का छोड़कर भाग गया होता। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ गा उसे पहचान गई थी, मगर जुंग को साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है गा को ये बताने की कि वो उसे कितना प्यार करता है और गा भी उसके प्रपोजल को हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में दिए जा रहे स्क्रीन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।